अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखाओ, वरना मूवी के पार्ट 2 की कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए पहले जाकर पार्ट 1 को देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि डोरेमोन नोबिता और उनके सभी दोस्त कियो और मियो को उनके वक्त में छोड़ने आए हुए रहते हैं। फिर हमें एक लैब में दिखाया जाता है कि एक बंदर उनके ऊपर नज़र रखता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन एक लेडी को देता है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। डोरेमोन नोबिता और उनके सभी दोस्त बैम्बू कॉप्टर की मदद से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद कियो नोबिता को पीछे मुड़ने के लिए कहता है। नोबिता जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि कई सारे पेट्रोसोरस उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो सभी बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन पेट्रोसोरस उन्हें बिना कुछ किए वहाँ से चले जाते हैं। फिर डोरेमोन सभी को नीचे उतरने के लिए कहता है। तभी नोबिता ऊपर की तरफ देखता है और उसे एक बहुत बड़ा पेट्रोसोरस दिखता है। नीचे उतरने के बाद उन्हें वहाँ पर फुटप्रिंट्स चमकते हुए मिलते हैं। तभी वहाँ पर एक टायरेनोसोरस उनके ऊपर हमला कर देता है। वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। तभी डोरेमोन अपना एक चॉकलेट वाला गैजेट निकालता है, लेकिन डोरेमोन का चॉकलेट एक रकून खा लेता है। फिर जियान वो चॉकलेट लेता है और टायरेनोसोरस के मुंह में फेंक देता है। उसके बाद जियान के भी पूंछ और बड़े बड़े दांत निकल जाते हैं, बिल्कुल टायरेनोसोरस की तरह। उसके बाद सभी लोग डायनासोर को ढूंढते हैं। सुनियो अपना चॉकलेट एक ट्राइसेराटॉप्स को खिला देता है। शिजुका और नोबिता कियो और मियो को अपना चॉकलेट खिला देते हैं और उनकी तरह बन जाते हैं। शिजुका तो मियो की तरह उड़ पा रही थी, लेकिन नोबिता और कियो उड़ने की कोशिश करते हैं और नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनके पूंछ साइज में काफी छोटे थे। फिर बाद में वो लोग मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक रिवर के सामने आके खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके जो फुटप्रिंट्स थे वो वहीं तक थे। जियान कहता है कि हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए, इसीलिए डोरेमोन अपना उन्हें चॉकलेट वाला गैजेट दे देता है। उसके बाद जियान और सुनियो अपने अपने डायनासोर पे बैठ के आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद वो लोग एक जगह पे आके रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कई सारे डायनासोर की हड्डियाँ थी, इसीलिए वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। उसके बाद हमें उसी बंदर को दिखाया जाता है जो कि एक चमगादड़ बनकर वहाँ से उड़ जाता है और एक गुफे में चले जाता है। ये चीज़ करते हुए उसे जियान और सुनियो देख लेते हैं। उसके बाद जियान और सुनियो भी अपने अपने डायनासोर को बाहर छोड़कर उस गुफे के अंदर अकेले ही चले जाते हैं। उस गुफे के अंदर जाने के बाद जियान और सुनियो देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे डायनासोर रहते हैं। तभी 2 डायनासोर उनके पीछे पड़ जाते हैं और जियान और सुनियो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उनके सामने वही बंदर आ जाता है और एक इंसान बन जाता है और इंसान बनने के बाद वो जियान और सुनियो को शूट कर देता है गोलियों से और जियान और सुनियो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर बाद में हमें नोबिता लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कियो और मियो जैसे लोगों की फुटप्रिंट्स को ढूंढते हैं, लेकिन तभी एक पेट्रोसोरस आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बस कियो वहाँ पर रहता है क्योंकि वो उड़ नहीं पाता। लेकिन आगे खाई थी, इसीलिए कियो वहाँ से कूद जाता है और उड़ने की कोशिश करता है। कियो कुछ सेकंड्स के लिए तो हवा में उड़ पा रहा था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं उड़ पाता और नीचे गिरने लगता है। तभी नोबिता आता है और उसको पकड़ लेता है, लेकिन उसका वेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो दोनों ही नीचे गिरते हैं पानी में। लेकिन एक एक्वेटिक डायनासोर उनकी मदद करता है और उनको एक आइलैंड पे छोड़ देता है। उसके बाद हमें जियान और सुनियो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक जेल में बंद थे। सुनियो खिड़की के बाहर झाँकता है और कहता है कि हम तो पानी के अंदर हैं। उसके बाद जियान उस जेल में से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक डायनासोर आके उसके ऊपर हमला कर देता है। जियान नीचे गिर जाता है और अपने पॉकेट में से डोरेमोन का चॉकलेट वाला गैजेट निकालता है और उस डायनासोर के ऊपर यूज करने की सोचता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नोबिता और कियो की तरफ, जहाँ पर कियो नोबिता को होश में लाने की कोशिश करता है। नोबिता होश में आ जाता है और कियो को शुक्रिया कहता है। फिर बाद में वो लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद डोरेमोन उन दोनों को ढूंढ लेता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बाद में वो सभी साथ में आगे बढ़ते हैं। वो लोग एक जगह पे आके रुक जाते हैं। तभी नोबिता के पीछे से कियो भागता हुआ एक गुफे के अंदर चले जाता है। ये देख के नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नोबिता देखता है कि कियो तो उसके पीछे है। उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग कियो के प्रजाति के डायनासोर हैं, इसीलिए वो लोग भी उस गुफे के अंदर चले जाते हैं। उस गुफे से बाहर आने के बाद नोबिता और उसके सभी दोस्त देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे कियो और मियो जैसे डायनासोर हवा में ग्लाइड कर रहे थे। ये चीज़ देखने के बाद वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मियो उन सभी डायनासोर को हवा में उड़ता हुआ देखकर वो भी वहाँ से उड़ जाती है और मियो भी उन सभी के गैंग में शामिल हो जाती है। लेकिन कियो नहीं उड़ पाता, इसीलिए कियो धीरे धीरे चल के उनकी गैंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी उनके गैंग का लीडर कियो को नाखून मार देता है और कियो वहीं पर गिर जाता है और नोबिता बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है क्योंकि कियो उड़ नहीं सकता, इसीलिए वो लोग उसे अपने गैंग में शामिल नहीं करना चाहते। ये चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही नोबिता रोता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जियान और सुनियो की तरफ, जहाँ पर वो लोग जेल में से आज़ाद हो जाते हैं और उस आदमी की चोरी चुप के बातें सुनते हैं जो कि बंदर और बैट के अंदर तब्दील हो गया था। वो लेडी जिसका नाम नदीला था, वो उस आदमी से ये बात करती है कि
अगर ये वही दिन है तो हमें 2 घंटे में यहाँ से निकलना होगा और उन बच्चों को भी यहाँ से भगाना होगा। अगर वो नहीं भागेंगे तो हम उन्हें मार देंगे। ये सारी बातें जियान और सुनियो भी सुन लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो आदमी चमगादड़ में तब्दील होकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद वहाँ पर जियान और सुनियो आते हैं और उस लैब में कुछ छानबीन करने की कोशिश करते हैं। उन दोनों को सामने एक मैप दिखता है। फिर सुनियो कहता है कि यहाँ पर तो वो सारे डायनासोर रहते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। फिर बाद में हमें नोबिता की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबिता कियो को ट्रेनिंग देता है हवा में उड़ने की, लेकिन कियो उड़ नहीं पाता और नीचे बार बार गिरते रहता है और बार बार नीचे गिरने से कियो को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी नोबिता कहता है कि चलो उठो और वापस से जाओ उड़ो, लेकिन कियो बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है, इसीलिए वो नोबिता के हाथ पे नाखून मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। कियो के इस व्यवहार से नोबिता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भी वहाँ से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नोबिता की तरफ जहाँ पर नोबिता नदी के किनारे बैठा रहता है। उसके बाद वहाँ पर शिजुका आती है नोबिता को समझाने कि वो कियो के पास वापस जाए। फिर बाद में नोबिता उसकी बात मान लेता है और खुशी खुशी कियो के पास चले जाता है। नोबिता कियो के पास जाता है और देखता है कि कियो अभी भी उड़ने की कोशिश कर रहा था। ये चीज़ देखने के बाद नोबिता उसे कुछ नहीं बोलता। फिर नोबिता भी एक टहनी की मदद से समरसॉल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नोबिता काफ़ी बार गिरता है। नोबिता को गिरता हुआ देखकर कियो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। दोनों जन अपने अपने गोल को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा गिरते हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा चोट आती है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते। वो लोग मेहनत पे मेहनत करते जाते हैं। आखिर में वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, इसीलिए वो लोग लेट जाते हैं। फिर नोबिता कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ कियो। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम दोनों अपने अपने गोल को पूरा कंप्लीट करेंगे। तभी वहाँ पर कई सारे मीटियोर शावर होने लगते हैं और अर्थक्वेक भी आने लगता है। फिर वहाँ पर जियान और सुनियो भी आ जाते हैं। उसके बाद डोरेमोन बताता है कि ये वही दिन है जब सारे डायनासोर का अंत हुआ था। ये चीज़ सुनने के बाद वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। नोबिता कहता है कि क्या हम इन्हें बचा नहीं सकते। डोरेमोन कहता है कि मैं हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता। ये चीज़ सुनने के बाद नोबिता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डोरेमोन के पॉकेट में से ज़बरदस्ती रेजर क्लॉक वाला गैजेट निकाल लेता है और उसे वो यूज़ करने ही वाला रहता है। तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि नादाला और जिल वो टाइम पेट्रोल के ऑफिसर्स हैं। वो लोग नज़र रखते हैं कि कोई इतिहास से छेड़खानी ना करे। नोबिता उनकी बात नहीं सुनता और वो रेजर क्लॉक को यूज़ करने ही वाला होता है कि तभी टाइम पेट्रोल उसके हाथ पैर बांध देते हैं। ये चीज़ देखने के बाद कियो और मियो टाइम पेट्रोल के ऑफिसर्स पे हमला कर देते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जिल कहता है कि हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए क्योंकि ये बस डायनासोर को बचाना चाहते हैं। ये सारी बातें वो नादाला को बताता है। उसके बाद जिल की वजह से टाइम पेट्रोल वापस से अपने समय में चले जाते हैं। फिर जियान और सुनियो उन सभी को बताते हैं कि ये वही मॉडल सेट है जो नोबिता से 100 मिलियन साल पहले गिर चुका था पानी में और ये नेचर की वजह से अब इतना बड़ा हो गया है। डोरेमोन कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तो हम इसका वेदर और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट की मदद से। बस हमें सारे डायनासोर को इसके अंदर लाना होगा। तभी डोरेमोन अपने पॉकेट में से स्पेस मूविंग क्रेयॉन निकालता है और एक शिजुका को दे देता है और कहता है कि इस पूरे आइलैंड को कवर करो सर्कल में। और जियान और सुनियो को कहता है कि सारे डायनासोर को इस सर्कल में लेकर आओ। उसके बाद सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता भी बहुत बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, लेकिन तभी बड़ा वाला पेट्रोसोरस उनके ऊपर हमला कर देता है। ये चीज़ देखने के बाद डोरेमोन स्पेस मूविंग क्रेयॉन नोबिता को दे देता है और एयर गन से डोरेमोन पेट्रोसोरस के ऊपर हमला करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जियान और सुनियो की तरफ, जहाँ पर जियान और सुनियो के डायनासोर उनकी मदद करने के लिए आते हैं। और फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है डोरेमोन की तरफ, जहाँ पर पेट्रोसोरस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एयर गन से, इसीलिए डोरेमोन स्मॉल लाइट निकालता है। लेकिन पेट्रोसोरस का पंख डोरेमोन को लग जाता है और डोरेमोन पानी में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर पेट्रोसोरस नोबिता के पीछे पड़ जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन नोबिता उसे बार बार बचा रहा था। लेकिन उसके बचने के चक्कर में उसका बैम्बू कॉर्पोरेट टूट जाता है और वो पेट्रोसोरस के पंख को पकड़ लेता है। लेकिन धीरे धीरे नोबिता की पकड़ छूट रही थी। नोबिता को मुश्किल में देख कियो कोशिश करता है उड़ने की और वो भागते भागते अपने मन में नोबिता के साथ सारे बीते हुए पल को सोचता है और वो काफ़ी ऊंचा जंप मारता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। वो ज़मीन से टकराने वाला होता ही है। तभी वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है और हवा में उड़ने लग जाता है और नोबिता को नीचे गिरने से बचा लेता है। तभी पेट्रोसोरस उन दोनों को देखता है और उनके पीछे पड़ जाता है। फिर डोरेमोन को भी होश आ जाता है। डोरेमोन पेट्रोसोरस को स्मॉल लाइट की मदद से काफ़ी छोटा कर देता है और फिर बाद में नोबिता के हाथ में जो क्रेयॉन था उसको बड़ा कर देता है। दूसरी तरफ जियान, सुनियो और शिजुका अपना काम खत्म कर चुके थे और नोबिता कियो के ऊपर बैठ के एंड टाइम में पूरा कर देता है सर्कल को और फिर सारे डायनासोर 3D मॉडल सेट के अंदर चले जाते हैं।
जिल कहता है कि सारे डायनासोर बच गए। ये चीज़ देखने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कियो को भी गैंग के अंदर शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद नोबिता और उसके सभी दोस्त कियो और मियो को बाय कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर से कर देना। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।